हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से JMS सुपरफास्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर दिन कुछ ना कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता हूं। आज आप लोगों का क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का दूसरा कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेके आया हूँ। इससे पहले कि स्टार्ट करें, आप लोग देखें इस चैनल पर। आप लोग अगर नया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हुआ स्वयं की गीत। लेखक इसका है वाल्ट विटमैन, जो अपने आप में खुद के लिए गाते हैं। लेखक के बारे में जानते हैं कि लेखक वाल्ट विटमैन जो है उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। वाल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 ईस्वी को और मृत्यु 26 मार्च 1892 ईस्वी को हुआ था अमेरिका में। इसे पीपुल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। इसे पीपुल पोइट के नाम से भी जाना जाता है। इन अमेरिका एंड वाज एन अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। और यह एक अमेरिकन कवि और एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट भी था। उसके पिता का नाम वाल्टर विटमैन, जो एक कारपेंटर था, और माता का नाम लूसिया वैन वेल्सर विटमैन था। और ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने अपने 12 वर्ष की उम्र में ही बिगेन कारपेंटर हिज 12th बर्थडे। उन्होंने अपने 12 वर्ष की उम्र में बढ़ाई का काम करना शुरू कर दिया अपने पिताजी के साथ। ही आल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। उन्होंने प्रिंटर और टीचर तथा संपादक का भी काम किया। टीचर मतलब शिक्षक और एडिटर मतलब संपादक का भी काम किया। ही वर्कड एज ए वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और सिविल वार के दौरान, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि सिविल वार यानी कि विश्व युद्ध के दौरान उसे वॉलंटियर नर्स की भी संज्ञा दी गई, क्योंकि वह जो भी युद्ध के दौरान लोग मारे जाते थे उन लोगों को सहायता किया, थोड़ा बहुत यानी कि हेल्प किया। जो भी लोग घायल हो जाते उसको सुई लगाते थे, यानी कि बचाने का भी काम किया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स लिव ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स। उन्होंने 1855 ईस्वी में लिव ऑफ ग्रास नामक बुक लिखा तथा ड्रम टेप्स नामक बुक लिखा। और देखते हैं, इसका ये बुक है लिव ऑफ ग्रास, और ये लिव ऑफ ग्रास, इसका ये बुक है लिव ऑफ ग्रास। अगला है ए कलेक्शन ऑफ पोइट्री, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1855 विथ 12 पोएम्स एंड लास्ट एडिशन पब्लिश्ड इन 1892 विथ 400 पोएम्स। यानी कि 1855 ईस्वी में जो उसका कविता पब्लिश्ड हुआ था उसमें सिर्फ 12 पोएम था, लेकिन 1892 ईस्वी में जो कविता उसका पब्लिश्ड है उसमें 400 पोएम था। तो वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ज के नाम से भी जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है फादर ऑफ फ्री वर्ज के नाम से किसे जाना जाता है, तो वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ज के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक एक करके। 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में लिया गया है। आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद बिहार बोर्ड के लिए होगा। पहला क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट विटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा। सी, एक का सी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ वाल्ट विटमैन इज। वाल्ट विटमैन का एक इम्पोर्टेंट रचना का क्या नाम है? लिव ऑफ ग्रास। आंसर ए। अगला है द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो कवि है वो क्या करते हैं अपने लिए सिंग गाते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अपने लिए सिंग करते हैं, गाते हैं। आंसर हो क्या हो जाएगा? बी। डैश आई डैश माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। लेखक अपने में क्या करते हैं, मतलब अपने में गाते हैं। लेखक अपने स्वयं में गाते हैं और स्वयं के लिए
मनाते हैं, अपने स्वयं के लिए गाते हैं तो स्वयं के लिए मनाते हैं, ये 4 का सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है वाल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। वाल्ट व्हिटमैन जो है कितने साल का है, यानी कि 37 साल का, फिर भी वह अभी परफेक्ट है, कविता में कहा गया है, पोइट्री में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है कि अगला है आई इन द फर्स्ट लाइन द पोएम और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोइट। मतलब अब फर्स्ट लाइन में आई जो है, प्रथम लाइन में क्या कहता है, फर्स्ट लाइन में आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम असुटे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट। फर्स्ट लाइन में कवि जो है फर्स्ट आई के लिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आई किसके लिए प्रयोग किया गया है, वाल्ट व्हिटमैन के लिए, 1 का 6 का क्या हो जाएगा सी। अगला क्या है कि वाल्ट व्हिटमैन हैज कंपोज्ड द पोएम। कौन सा कविता वाल्ट व्हिटमैन लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, 1819 ईस्वी में, आंसर ए। वाल्ट व्हिटमैन डाइड इन, वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु कब हुआ था, वाल्ट व्हिटमैन का मृत्यु आप लोग जानते हैं कि 1892 ईस्वी में हुआ था। हु इज नॉन एज पीपुल पोइट, किसे पीपुल पोइट के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग को पता होगा कि पीपुल पोइट के नाम से वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है, वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है। हुम इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ज, किसे फादर ऑफ फ्री वर्ज के नाम से जाना जाता है, वाल्ट व्हिटमैन को। वाल्ट व्हिटमैन वाज एन डैश पोइट, वाल्ट व्हिटमैन जो है वो अमेरिका के कवि है, एन अमेरिकन पोइट, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज ए डैश, वो कारपेंटर, टीचर एंड एडिटर, ये सब थे, आंसर डी। अगला क्या है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, ड्यूरिंग द सिविल वार क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द सिविल वार, आंसर सी। अगला है लीव ऑफ ग्रास इज रिटेन बाय, लीव ऑफ ग्रास कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन, आंसर सी। अगला देखते हैं वाल्ट व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड लीव ऑफ ग्रास एट एक्सपेंस इन, लीव ऑफ ग्रास वाल्ट व्हिटमैन का कब प्रकाशित हुआ, 1855 ईस्वी में। अगला है ड्रम टेप्स इज रिटेन बाय, ड्रम टेप्स किसके द्वारा लिखा गया है, ड्रम टेप्स लिखा गया आपको वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ड्रम टेप्स वाज पब्लिश्ड इन, ड्रम टेप्स कब पब्लिश हुआ था, 1866 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। अगला है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम कहाँ से लेगा, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला है कि आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन हैज टेकन फ्रॉम द पोएम, कहता है कि मैं अभी 37 साल का हूँ लेकिन फिर भी अभी स्वस्थ हूँ, यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अगला है, अगला देखते हैं, चलिए अगला है कि हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन, कौन कहते हैं कि सभी मनुष्य का जो ब्लड है, सभी मनुष्य का जो ब्लड है वह एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है, कौन कहते हैं, ये वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं ना, वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं। अगला है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखा गया, मैं स्वयं को मनाता हूँ और स्वयं के लिए गाता हूँ, कौन लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन, आंसर सी। अगला है वाल्ट व्हिटमैन बिलोंग्स टू, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ से बिलोंग करते थे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द यूएसए, अमेरिका में उसका जन्म हुआ था, अमेरिका से ही वो बिलोंग करते थे, इसीलिए उसका द यूएसओ कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अगला है डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, स्पीकर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन है, सिंपल। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। आप लोग इस चैनल पर बहुत सारा प्यार दें, ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम इसी तरह हम आगे लाते रहेंगे वीडियो आप लोगों के लिए, जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा।
इस चैनल पर जो अभी नए आए हैं सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, तब हम आप लोगों से विदा लेते हैं।